गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। तो ये बताइए आज का हमारा टॉपिक क्या है? चलिए, रूल समझने से पहले एक बात बताइए, पिछले क्लास में आप लोग ने अकाउंट्स के बारे में शायद पढ़ा था, राइट? कितने टाइप्स के होते हैं? कौन कौन? पर्सनल, रियल और पर्सनल जो व्यक्ति से रिलेटेड होता है, नॉमिनल जो वस्तु से रिलेटेड होता है। सही में नॉमिनल वस्तु से होता है। फिर से बोले हैं, पर्सनल किससे रिलेटेड होता है? व्यक्ति से रिलेटेड होता है, ठीक है। रियल किससे रिलेटेड होता है? जैसे दो वस्तु का नाम बताओ। ठीक है। नॉमिनल क्या होता है? जो बिजनेस में इनकम और खर्चा दिखाता है। क्या दिखाता है? इनकम और खर्चा। एक बार जरा ध्यान दो, हम अकाउंट्स के खानदान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अकाउंट नाम के एक सज्जन है, ठीक है, जिनका शादी ब्याह हो गया, बारात में हम लोग को नहीं बुलाए थे। इनका टोटल 2 लड़का, बड़का का नाम, छोटका का नाम भूल गया सब। चलो, बहुत बढ़िया है। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल कितने टाइप का? कौन कौन? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल का मतलब जो एक व्यक्ति से या दो व्यक्ति से रिलेटेड हो। आर्टिफिशियल यानी जो किसी भी तरह के कंपनी से रिलेटेड हो। रिप्रेजेंटेटिव यानी जो इनकम और खर्चा दिखाए बट आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड। उसके बाद इधर तुम लोगों ने इम्पर्सनल अकाउंट में पढ़ा था, ये 2 टाइप के। कौन कौन? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल मतलब वस्तु हो गया। वस्तु कितने टाइप का? पहला टेंजिबल रियल अकाउंट, दूसरा टेंजिबल मतलब वैसा वस्तु जिसको छू सकते हो, और इनटेंजिबल जिसको छुआ नहीं जा सकता है। और नॉमिनल बेचारा अकेले है, इनका भी शादी हो गया, 3 को बच्चा, इनका शादी हो गया, 2 का औलाद, और ये बेचारा अभी कुंवारा है, बुलाएगा बारात में, ठीक है। फिलहाल नॉमिनल का काम यह है कि ये बिजनेस में सिर्फ इनकम और खर्चा दिखाता है। क्या दिखाता है? इनकम और खर्चा। अब जरा ध्यान दो, कुल मिला के देखा जाए तो बिजनेस करने के लिए 3 चीजों का जरूरत पड़ता है। सबसे पहला पर्सन का जरूरत पड़ता है। क्या बिना व्यक्ति के बिजनेस हो सकता है? नहीं हो सकता है। दूसरा, वस्तु का जरूरत पड़ता है। क्या बिना वस्तु के बिजनेस हो सकता है? नहीं हो सकता है। और जब व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, दोनों बिजनेस करेगा, तो बिजनेस में या तो इनकम होगा या फिर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। बस यही आपका 3 चीज होता है। इसी से रिलेटेड आप लोग का यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ना था, जिस टॉपिक का नाम क्या है भाई? तो एक बार जरा जोर से बोल दो, पर्सनल का गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट द, जोर से बोलो, ये बच्चे का मुंह नहीं खुल रहा, जोर से बोलो, जोर से बोलो तुम भी। डेबिट द मतलब, डेबिट क्या होता है समझ लो, सिंपल। डेबिट का मतलब वैसा चीज जो आता है। डेबिट, जो भी चीज आ गया उसको क्या बोलेंगे? डेबिट। और जो चीज चला गया उसको क्या बोलेंगे? सिंपल इतना समझ लो कि डेबिट हो गया तुम्हारा लड़का वाला, और क्रेडिट हो गया क्या है भाई? आहा, दहेज के कारण। भाई है आपका? लीजिएगा, मुंह देखे तो रहा। अरे तो सियान कहियो तो होगा, छोट थोड़ी रह जाएगा, छोटे रह जाएगा, सियान होगा ना जी भाई। ठीक है, वो लेना देना एक अलग बात है, लेकिन लड़कों को मिलता तब है जब लड़का उस लायक होता है। लड़का बेरोजगार है तो मिलेगा? नहीं मिले। कौन? कितना बेरोजगार लिखा कि 2 चक्का? बड़ा बढ़िया भाव चल रहा है जी मार्केट में फिलहाल। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा कोई सरकारी नौकरी हो जाए तब? समझ गया? तो जो मिलता है ना वो फ्री में नहीं मिलता है, तुम्हारे हैसियत के हिसाब से मिलता है। आपका क्या हैसियत है, कितना प्रॉपर्टी है, कितने सक्सेसफुल है, कितने समझदार है। आप लोग अभी सभी लोग समझदार हो, 1 रुपए भी वैल्यू आप लोग का है। जैसे ही नौकरी लगेगा वैसे अगुआ द्वार का माटी फोड़ देगा, समझ गया? तो नो प्रॉब्लम। डेबिट यानी बेटा वाला, मतलब हमेशा इसके पास क्या होता है? क्रेडिट यानी हमेशा इसके पास से जाता है। डेबिट को इंडिकेट करने के लिए सिंबल क्या है? सीआर, डीआर या फिर बाई, दोनों में से कोई भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको इंडिकेट करने के लिए? डेबिट को। डीआर ज्यादातर कॉपी पे होता है और सिस्टम पे भी आता है।
कभी कभी टैली चलाओगे तो वहां पे डेबिट के लिए बाई भी लिखा हुआ आता है, मतलब समझ जाना कि डेबिट ही पूछ रहा है। क्रेडिट के लिए सिंबल क्या होता है? सीआर। सीआर, हाँ सीआर मत करना सब, सीआर या फिर, तो इतना तो समझ गया, डेबिट यानी जो भी आता है, क्रेडिट यानी जो भी। यहां पे रूल लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट का कि डेबिट द रिसीवर, जो बंदा रिसीव करता है उसको क्या बोलेंगे? एंड क्रेडिट द गिवर, जो बंदा कुछ भी देता है, देने वाला बंदा क्या हो गया? अब मान के चलोगे हमने तुमको 10,000 रुपए दिया, इसमें डेबिट कौन होगा? हमने तुम लोगों को 10,000 रुपए दिया, जरा फिर से ध्यान दो, हमने तुम लोगों को 10,000 दिया, पैसा किसके पास गया? तो डेबिट कौन हो गया? और हम क्या हो गए? अगर हमने 10,000 ले लिया हम डेबिट, और तुम लोग निकालो जल्दी, कहां दिया? आ? अच्छा चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो डेबिट कौन हुआ? डेबिट कौन हुआ? सिंपल समझ लो, इसने उसको पैसा दिया, ये दो गो बच्चा है सब, डेबिट कौन हो गया? ये इसको दे रही है, बस वही सेम चीज है, जो रिसीव करता है वो क्या हो गया, और जो देता है वो क्या हो गया? क्रेडिट। लड़का वाला हमेशा क्या होता है? लड़की वाला, क्योंकि तुम जो पढ़ रहे हो लड़की भी उतना ही पढ़ के जाती है, लेकिन फिर भी डेबिट हमेशा कौन रहता है? लड़का वाला। तो तुम लोग खुशी मनाओ कि इस जन्म में क्या हो? लड़का है सब, ठीक है, टेंशन मत लो, कमाने का उम्र आएगा तब हालत खराब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे रहता है? फीमेल पे। अच्छा, फीमेल का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दोनों का बराबर होता है, फीमेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, बॉयज का रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान के चलो लड़का बेरोजगार है तो तुम लोग से कोई शादी क्या करेगा? लड़की बेरोजगार है तो कर लेगा, समझ गया? करके देखना नहीं हो पाएगा। फिलहाल रियल अकाउंट यानी वस्तु, लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी वस्तु आ जाए, जो भी यानी कुछ भी, यहाँ वस्तु का नाम दिया गया, वस्तु में कुछ भी हो सकता है, तुम फ्रिज खरीद के लाओ, मशीन खरीद के लाओ, फर्नीचर खरीद के लाओ, मोबाइल खरीद के लाओ, ये सब क्या है? वस्तु है। जो आ जाए, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी वस्तु आ जाए वो डेबिट हो गया। एंड क्या लिखा है भाई? जो भी वस्तु चला जाए वो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। मान के चलो अगर मैं मार्केट से मोबाइल फोन खरीद के लाऊं तो डेबिट क्या हो गया? मोबाइल फोन। बदले में दुकानदार को कुछ दिया तो पैसा क्या हो गया? क्रेडिट। मतलब मोबाइल आ रहा है, बदले में पैसा। ये काम आप लोग करते हैं कि नहीं? देखो अकाउंट जो है ना, कोई भारी भरकम चीज नहीं है, बचपन से आप लोग जानते हो, सिर्फ यहाँ पे हम आपको यहाँ पे अकाउंट्स का टर्म्स बता देंगे, नाम बता देंगे। कारण बचपन से अकाउंट्स में आप एक्सपर्ट इसलिए हो क्योंकि देखो घर में कभी मेहमान आता है, बचपन में भी आता होगा, तो जो मेहमान आपके लिए कुछ लेके आता था, चॉकलेट या कुछ, तो उसका थोड़ा खातिरदारी ज्यादा होता था। खासकर जब मेहमान के जाने का समय होता था ना, तो कुछ ज्यादा ही खातिरदारी होता था। ऐसा क्यों? मेहमान जब जाने वाला होता है, 10-5 मिनट बचा रहता है, तो चाय पानी वगैरह ज्यादा खातिरदारी रहता है, छोटका छोटका बच्चा सब वहां जुटा रहता है। किस लिए? क्योंकि वो भी जानता है कि यहाँ पे डेबिट होने वाला है, लेकिन डेबिट का नाम नहीं जानता, बस ये जानता है कि यहाँ कुछ फायदा होने वाला है। कुछ कुछ रिलेटिव मक्खी चूस कंजूस आ जाता है, तो क्या आप उन लोगों की खातिरदारी में रहते हैं? मम्मी बोलबो करेंगे चाय दिया तो बॉस दे के तुरंत खेलने निकल गया, सब होता है कि नहीं होता है? थोड़ा सा कम, तो जाहिर सी बात है जहां बेनिफिट होगा वहां आप जाइएगा, जहां बेनिफिट होगा नहीं होगा वहां आप नहीं जाइएगा। तो सिंपल, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ जाए वो डेबिट, जो चला जाए वो कौन से अकाउंट में? लेने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, कौन से अकाउंट में? पर्सनल में। लेने वाला डेबिट और देने वाला, आने वाला डेबिट, जाने वाला कौन से अकाउंट में? और ये आपका बच गया कौन सा? इसको बस इतना समझ लो कि ये उल्टा होता है। क्या होता है? एकदम उल्टा। डेबिट ऑल द एक्सपेंस, अगर खर्चा होगा तो क्या बोलेंगे? एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, और अगर इनकम हो गया तो क्या बोलेंगे? अब ये तो बड़ा उल्टा सिस्टम है, पहला दो को समझना ठीक है, ये थोड़ा उल्टा है, बट ज्यादा उल्टा नहीं, हम समझा देते हैं क्यों, अकाउंट्स वाले ने ऐसे ही बनाया। सबसे पहला इसमें लिखा गया है कि जो आय माने खर्चा होगा वो डेबिट गिना जाएगा, और जो इनकम होगा वो क्रेडिट गिना जाएगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो बिजनेस में कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है सो बता देते हैं। डायरेक्ट खर्चा जो आपके बिजनेस पर डायरेक्ट इफेक्ट करे,
इनडायरेक्ट खर्चा जो कि इनडायरेक्टली इफेक्ट करे उसको कुछ दिन तक रोका भी जा सकता है। एग्जाम्पल, मैंने अगर ऑफिस स्टार्ट की और मैंने 10 लोगों का स्टाफ रखा, 10 लोगों का ग्रुप का एक स्टाफ रखा, 10 को अगर 10-10 हजार रुपए सैलरी देते हैं तो टोटल सैलरी कितना जाएगा? तो ये मेरे बिजनेस का खर्चा है कि इनकम है? फिर भी हम इसको अकाउंट्स में क्या कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर हम चाहें तो 10 लोगों का सैलरी देना बंद कर सकते हैं कि नहीं? 10 लोगों का सैलरी देना बंद करेंगे तो मेरा 1 लाख रुपए बच जाएगा, लेकिन क्या फिर मेरा बिजनेस चलेगा? बात समझ गए? क्योंकि जो उन 10 लोगों को सैलरी दे रहे हो वो तो काम करके अपना निपटा दे रहे हैं, क्या वो 10,000 का ही इनकम दे रहे होंगे या 10,000 से ज्यादा का इनकम दे रहे होंगे? ज्यादा का ही देंगे। 10,000 का इनकम देंगे तो कभी भी 10,000 का सैलरी मिलने वाला, सैलरी का रेशियो सीधा 10 गुना होता है। अगर आप 1 लाख का इनकम देते हैं तो आपको 10,000 सैलरी मिलेगा, ये याद रखिएगा। अगर आपको 5,000 मिल रहा है तो समझिए कि बिजनेस को आप 50,000 का इनकम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस के और भी खर्चे होते हैं। बिजनेस के खर्चे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सामान को लाना ले जाना, परचेस करना, माल ढुलाई, ये सब बिजनेस के खर्चे होते हैं। तो यहाँ पे जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा होता है, इनडायरेक्ट खर्चा आगे एक लिस्ट देंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा। फिलहाल ये समझ लो कि सैलरी आपका कौन सा खर्चा है? इनडायरेक्ट। सैलरी रोक देंगे तो बिजनेस चलेगा, रेंट रोक देंगे तो बिजनेस चलेगा, मजदूरी रोक देंगे तो बिजनेस चलेगा। ये सब खर्चा है, लेकिन फिर भी इसको अकाउंट्स में क्या जोड़ा जाएगा? अब देखो, कुछ जगह पे इनकम भी होता है, इनकम, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिट। अब ये इनकम कौन सा इनकम है सो समझ लो। मान के चलो कि हमने कोई काम किया और बदले में आपसे कुछ कमीशन ले लिया, तो क्या उस कमीशन को छुपाएंगे या हल्ला करते चलेंगे? कमीशन कभी भी कोई बताता है? सिंपल कपड़ा दुकान में आप जाते हो, मान के चलो कि 400 का कोई एक शर्ट बताया, तो दुकानदार के बेचने का ये टेक्निक होता है कि भाई आप अपने आदमी हैं इसलिए हम आपको खरीद से कम में बेच रहे हैं। ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है? क्या ऐसा रियल में होता होगा? कोई भी आदमी 500 का शर्ट खरीद के क्या हमको 400 में बेच सकता है? नहीं बेच सकता। वो सिर्फ बोलने के लिए होता है कि आप अपने आदमी, हम आपको खरीद रेट पे बेच रहे हैं, लेकिन बिना प्रॉफिट के बेचेगा? बिजनेस का सिंपल उसूल, कोई एक सामान खरीदिए, कुछ अपना मार्जिन प्रॉफिट उसमें ऐड करिए और उसी प्रॉफिट को सामान को बेच दीजिए। यही सिंपल सा होता है बिजनेस। खरीदना है, अपना प्रॉफिट रखना है और सामान को क्या करना है? अगर घाटा होगा तो क्या कभी बेचेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कभी अगर कोई ऐसा बंदा कह दे कि हम खरीद पे बेच रहे हैं तो बस दिमाग में लगा लो कि वो आपसे कुछ, समझ गया कि नहीं? खरीद पे कोई नहीं। इसलिए इंडिया में और बहुत जगहों पे मॉल का कॉन्सेप्ट ज्यादा आ रहा है आज के डेट में। मॉल में क्या है ना, आप सिर्फ प्रोडक्ट को सेलेक्ट करिएगा, राइट ना? उसमें आपको बार्गेनिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। जितना दाम लिखा है, अगर 199 लिखा है तो 199 नहीं, 200 लेगा ना, 2 चॉकलेट पकड़ा देगा बाद में। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन अगर 201 रुपए लिखा है तो 201 लेगा कि नहीं? 1 रुपए भी छोड़ने वाला नहीं है। और अगर छोटे लेवल के दुकान में जाओगे तो हम लोग तो 50-100 भी छोड़वा लेते हैं कि नहीं? तो जाहिर सी बात है ये आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो 1 सेकेंड जरा समझते हैं। नॉमिनल में जितना भी खर्चा होता है उसको क्या बोला जाएगा? और जितना भी इनकम होता है उसको क्या बोला जाएगा? अब तीनों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। अकाउंट्स कितने टाइप के? जोर से बोलो, कौन कौन? पर्सनल जो व्यक्ति से, रियल जो, नॉमिनल जो, इनकम और खर्चा। पर्सनल का गोल्डन रूल, रियल का, नॉमिनल का। इतना क्लियर है ना? अब इतना क्लियर होने के बाद आगे के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के बीच में लेन देन कैसे होता है। अब इस लेन देन को